I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. आज करेंगे एनडीए का टेस्ट पेपर। ये एजी का एक पार्ट है, रेक्टेंगुलर सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन। एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्वेश्चंस 15 से 20 के बीच होते हैं और ये उसका एक पार्ट है जिसमें 2D 2 डायमेंशन में आता है। ये 2D और 3D दोनों, 3D के 5-6 क्वेश्चन होते हैं और 2D के क्वेश्चन 10 to 12 होते हैं। उसमें से रेक्टेंगुलर सिस्टम स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम होते हैं, अगर देखें तो 5-6 हो गए और ये कोनिक सेक्शन के 2-3 हो सकते हैं, सर्कल के भी 2 क्वेश्चन हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन का टेस्ट पेपर हो गया, एनडीए के लिए है ये। और यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी है और इसमें बोला है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन, देन वी हैव टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। तो इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे कि इफ x1y1 x2y2 x3y3 एंड xy आर कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कंसिक्यूटिव का मतलब टेकन इन ऑर्डर, पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, सी होगा तो डी होगा। तो कॉन्सेप्ट तो यहां पे यही है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ये सी डी। उसी कॉन्सेप्ट पे इस टेक्निक को बनाया गया है। इसमें ये लिखा गया है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कि x1 + x3 - x2, इससे हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y3 - y2, इससे हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे गिवन है कि P है, PQR है, PQR वर्टिसेस दे रखा है यहाँ पे। तो P है 1,2, Q है 4,6, ये है 5,7, ऐसे यहाँ पे जिसको फाइंड करना है AB है। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इस टेक्निक को कॉलेक्ट कर लेना होगा कि इफ x1y1 x2y2 x2y2 x3y3 are 3 consecutive vertices, 3 consecutive vertices of पैरेललोग्राम। ये डबल एलजीएम सिंबल पैरेललोग्राम का होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये चारों फिगर लिखने का मीनिंग ये है कि ये किसी भी फिगर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये टेक्निक अप्लीकेबल है, किसी भी फिगर के लिए अप्लीकेबल है ये। और देन इट्स फोर्थ वर्टेक्स इज x1 + x3 - x2 एंड y1 + y3 - y2। यही टेक्निक है। अब ये चारों फिगर में डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बट इन केस ऑफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां पे इस टेक्निक का यूज कर देना आप। अब यहां पे ये लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 1 है, यहां 5 है, 1 + 5 - 4 दिस इज इक्वल टू 2। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। बी की वैल्यू लिखनी है तो 2 + 7 - 6, 9 - 6 इज इक्वल टू 3, 2,3। यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया 2,3। तो ये क्वेश्चन, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, पूछते रहता है बीच में। तो चाहे किसी भी फिगर के लिए पूछे, पैरेललोग्राम के लिए पूछे, रेक्टेंगल के लिए पूछे, स्क्वायर के लिए पूछे, रोम्बस के लिए पूछे, ये तीनों के चारों केस में इसको यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये है इफ द वर्टिसेस PQR ऑफ ट्रायंगल PQR आर रेशनल पॉइंट्स
रेशनल और इरेशनल दो होते हैं। रेशनल नंबर होता है नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल हो गया इरिड्यूसिबल सॉर्ट √2 √3 √5 √7 √11 √13, ये सब होते हैं इरेशनल। यहाँ यही कहा है कि पी क्यू आर के जो वर्टिसेस हैं ये रेशनल पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 1/2 1/3। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ ट्रायंगल PQR इज ऑलवेज नॉट रेशनल, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है जो रेशनल नहीं होगा ये हमें बताना है। तो किसी भी ट्रायंगल में ये हम जानते हैं कि ये किसी भी ट्रायंगल में ये जो पॉइंट्स होते हैं सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें देखें तो सेंट्रॉयड हो चाहे सर्कम सेंटर हो ऑर्थो सेंटर हो, एक जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इन सेंटर का फॉर्मूला लिखा आता है आई एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका बताना है आई एक्स इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और ये हो गया अपॉन a प्लस b प्लस c, और आई वाई इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये इन सेंटर का है। ऐसे ही सेंट्रॉयड का फॉर्मूला जानते हो, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। बाकी को राइट ट्रायंगल है तो वहां पे ये हो जाएगा कहाँ पे, जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सर्कम सेंटर राइट ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज नॉट रेशनल, ऑलवेज नॉट रेशनल, इसमें से कौन सा है जो हमेशा रेशनल नहीं हो सकता है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये यहाँ पे सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, यहाँ पे एक्चुअल में नन आना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एक्चुअल में ऐसे आना चाहिए। यही हो गया इसका करेक्ट आंसर, नन हो गया। मतलब इन सेंटर हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स स्ट्रिक्टली इनसाइड ट्रायंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस 0 0 21 0 0 21। अगर देखें तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये वर्टिसेस हो गया 0 0, ये O हो गया, इसके बाद ये आ गया A हो गया 21 0 और यहाँ B लिख देंगे 0 21। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। इसमें कहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सैटिस्फाई स्ट्रिक्टली इनसाइड ट्रायंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस दिस एंड दिस। कितने पॉइंट्स जो होंगे ये इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। इक्वेशन यही हो गया x/21 प्लस y/21 दिस इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में यही इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट लिखे तो ये होगा 21 माइनस वाई, यही हो गया x इज इक्वल टू 21 माइनस वाई। तो इंटीजर होने चाहिए इनमें। तो यहां पे अगर देखें, अगर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 21 हो गई। तो ये तो x एक्सिस पे आ गया, यहाँ पे इन साइड बोला है, इन साइड ट्रायंगल, तो 0 तो रखेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पे y को 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 20, x की वैल्यू 20, तो ये भी मिल रहा है। ऐसे अगर देखें तो y को अगर हम 19 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे आ रही है। तो इसका मीनिंग यही है कि ऐसे देखें तो वैल्यू जो हमें मिलेगा फाइनली y की
वैल्यू जो जितनी y की वैल्यू होगी 1 2 3 डैश डैश 19 तक तो मिल रहा है, 19 तक मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यू होगी ये कितना करे कितने पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे इनका सम जो होता है फॉर्मूला नेचुरल नंबर के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे यही आ जाएगा 19 इंटू 20/2, ये कैंसिल हो गया, यही हो गया 190। तो टोटल 190 पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर लाई करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे जितने पॉइंट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 190 पॉइंट टोटल यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ ये लोकस का क्वेश्चन है। और लोकस का मीनिंग ये होता है कि पाथ फॉलोड बाय पॉइंट। वो पॉइंट किस पाथ को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, तो किस पाथ को पॉइंट फॉलो कर रही है। तो यहाँ यही बोला है कि व्हाट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन एंड द लाइन x-2 इज 4 यूनिट। यहाँ पे लाइन देखे तो x-2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई। तो जो पॉइंट है हमारा उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से एक्सिस कर है ओरिजिन से और इस लाइन से डिस्टेंस जो है उसका सम है 4 यूनिट। तो इसमें तो ये एक तरीका ये है कि उसका लोकस क्या मिल रहा है हमें ये बताना है। तो अगर पॉइंट को अगर हम पी एक्स वाई कंसिडर कर ले, पी एक्स कमा वाई, तो ओरिजिन से इसके डिस्टेंस जो होगी ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू हो गया रूट x-0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और ये पॉइंट अगर यहाँ इस पे पॉइंट अगर m लेट कर लें तो जो pm होगा, pm इज इक्वल टू, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर लिखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट की डिस्टेंस हो गई, पॉइंट x का y हो गया और इससे डिस्टेंस हमें बतानी है, तो x के जगह पे तो x ही रहेगा, x-2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 ही आ गया, यही आ गया, मॉड x-2 आ गया। तो अब अगर यहाँ पे देखें लिखे इसको तो सम ऑफ डिस्टेंसेस, तो OP प्लस ये हो गया OP प्लस OM, दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 यूनिट यही दिया है, 4 यूनिट। तो यहां पे OP को लिख दे तो OP इज इक्वल टू हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस OM, 4 माइनस OM, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर नहीं, x-2 ही आ रहा है, होल स्क्वायर नहीं होगा, x-2 ही होगा, यहाँ पे x-2 ही होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक बार इसको पॉजिटिव रखेंगे तो 6 माइनस एक्स आ गया, 6 माइनस एक्स आ गया। और एक बार अगर निगेटिव वैल्यू रखेंगे, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस एक्स और -2 हो गया, 4 माइनस एक्स और -2, तो 4 प्लस एक्स -2, तो उस किसी एक से हमें लिख देना है, वैल्यू तो दोनों आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर लिखे 4 और माइनस रख रहे हैं तो माइनस एक्स और +2, तो 4 प्लस एक्स -2, तो यही आ गया इसका, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आ गया x+2, तो ये x+2 का x+2 आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू x² प्लस 4x और +4, ये और ये कैंसिल हो गया, यही आ गया y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया।
यही लोकस हो गया। तो लोकस पाथ फॉलोड बाय पॉइंट होता है। तो इसमें हमें ऐसे ही करना था, पहले उस पॉइंट को लेट कर लिया, इसके बाद पॉइंट को लेट करने के बाद वहां से डिस्टेंस दिखा दी, जैसे बोला था सिंप्लीफाई कर दिया। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, x1 x2 x3 as well as y1 y2 y3 are in GP। ये GP में है विथ सेम कॉमन रेशियो R, देन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 R। अब यहाँ हमें ऑप्शन में दिया है लाइज ऑन एलिप्स, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, लाइज ऑन सर्कल, कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट को चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया जाता है। ये पॉइंट ABC आर कोलिनियर, तो जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा उनके कोऑर्डिनेट से x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पे चेक करना है हमें कि ये पॉइंट्स क्या हैं और जीपी में है। तो ये जो लिखा है इसका मीनिंग तो यही हो गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये आ गया। इसी को चेक करना है कि ये कोलिनियर है या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें तो डिफरेंस आर, कॉमन डिफरेंस आर है, तो सेकंड टर्म x1 आर स्क्वायर हो गया। जीपी का टर्म ये होता है ए आर स्क्वायर, y1 आर स्क्वायर और 1 1 1 यही आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से x1 कॉमन है, सेकंड से y1 कॉमन है, और कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 1 1 1 यही आ गया। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, यहाँ C1 C2 सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही इसका मीनिंग हो गया कि डिटर्मिनेंट 0 का मतलब हो गया पॉइंट जो है ये हमारे, ये पॉइंट कोलिनियर हो गए, पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोलिनियर का है ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोलिनियर के लिए ही दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट्स A0 0B A0 AB एंड 1 1 आर कोलिनियर। A0 0B 1 1 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 0 यही आ गया। इसको एक्सपेंड कर देंगे, A से लिखेंगे B माइनस 1 और प्लस 1 से लिख देंगे, 1 से लिख देंगे तो 0 माइनस B दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया AB माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0। तो AB इज इक्वल टू A प्लस B यही आ गया। और दोनों तरफ अगर AB से डिवाइड कर दे, इधर भी और इधर भी, तो यही आ गया 1 बाई A प्लस 1 बाई B दिस इज इक्वल टू 1। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1 बाई A प्लस 1 बाई B इज इक्वल टू 1, B इज करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, पॉइंट कोलिनियर है तो AB में यही रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, the vertices of triangle A minus 1 minus 7 B 5 1 C 1 4, the equation of bisector of angle B, equation of bisector of angle B BAC यही दिखा दिया। वर्टिसेस A है -1 माइनस 7, B है 5 1 और C है 1 4 यही वर्टिसेस दिए हैं। और एंगल B का बाइसेक्टर जो है ये यहाँ दिखा दे रहे हैं कि ये AD है, बाइसेक्टर जो है ये AD है। तो ये ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, वही यहाँ टेक्निक का काम करेगा। इन ट्रायंगल ABC, जैसे यहाँ पे BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इट मीन्स BD डिवाइड्स AC इन रेशियो AB बाई AC, दिस इज AB बाई BC, सॉरी AB बाई BC इज इक्वल टू AD बाई DC।
इसका मीनिंग यही हुआ कि if BD is bisector of angle A, then BD divide AC in ratio AB by BC is equal to AD by DC। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है कि AB और BC को पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख देना है। तो 5 + 1 6 स्क्वायर A 36 और ये 8 64 100 आ गया, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे BC लिखना है 5 - 1 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16 और 3 स्क्वायर 9 25 5, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया हमारा 5। मतलब ये है कि AD और DC का जो रेशियो होगा ये होगा 2:1। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 2 और 1 आ गया तो हम सेक्शन फॉर्मूला से D के कोऑर्डिनेट जो हैं ये x, y इसको लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। तो mx2 तो ये 2 बन जा 2 और प्लस nx1 तो ये हो गया -1 / 1 + 2 1 + 2, ये हो गया 1/3 x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो my2 4 × 2 = 8 और -7 / 1 + 2 3, ये भी आ गया 1/3। तो ये आ गया 1/3, 1/3। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1/3, 1/3। और हमें इक्वेशन BD का लिखना है। तो अब तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे इक्वेशन ऑफ BD, ये हो गया y - y1 1/x - 5, दिस इज इक्वल टू y2 - y1 1/3 - 1 / 1/3 - 5। इसकी वैल्यू हो गई -2/3 इसकी वैल्यू हो गई -14/3, -14/3, और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 1/7। तो 7y - 7 दिस इज इक्वल टू x - 5। तो यही हो जाएगा x - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखने के लिए है। कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, वो साइड को AB और BC के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आ गया ए हो गया x - 7y + 2 इज इक्वल टू 0, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। The number of integral values of m for which the x coordinate of point of intersection of the lines 3x + 4y = 9, y = mx + 1 is also an integer is। अब ये कह रहा है कि m की इंटीग्रल वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे लाइन नंबर ऑफ इंटीग्रल x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटीजर है। तो यही दो लाइन दिया है 3x + 4y = 9 and y = mx + 1, यही दिया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ दोनों को सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y के जगह पे। तो 3x + 4 × mx + 1 दिस इज इक्वल टू आ गया 9, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3x + 4 mx + 4 = 9। तो यहां से लिखेंगे तो x कॉमन आ गया 3 + 4m = 5। तो x की वैल्यू यही आ गई 5/3 + 4m, 5/3 + 4m, 3 + 4m, यही हो गया। अब यहां इसको इंटीजर होना है, तो न्यूमरेटर में तो 5 है। ये इंटीजर कब हो सकता है, जब ये 5/1 हो, 5 आ गया, इंटीजर हो गया। ये इंटीजर कब हो सकता है, जब ये 5/-1 हो, तो भी -5 इंटीजर है। ये इंटीजर कब हो सकता है, जब ये 5/5 हो,
तो भी इंटीजर हो गया। इसके बाद इंटीजर कब हो सकता है, जब 5/-5। यही देखा जाए तो देखने में लग रहा है कि 4 ऐसे वैल्यू m के मिल रहे हैं जिनके लिए ये इंटीजर हो सकता है, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 5/3 + 4m इज इक्वल टू 5/1। पहले 1 पुट कर रहे हैं तो 3 + 4m इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखा जाए तो m की वैल्यू हो गई -1/2। दूसरी वैल्यू 3 + 4m इज इक्वल टू -1। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी -1/-3 -4 -1 आ गई। तीसरी वैल्यू 3m + 4m इज इक्वल टू 5। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी -5 - 3 2/4 1/2 और 3 + 4m इज इक्वल टू -5। -m की वैल्यू m इक्वल टू -8/4 -2। यही 4 जो कंडीशन था वहां मिल रहा है हमें। अब इस 4 कंडीशन में ये इंटीजर नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ 2 इंटीजर मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर यही है, ए इज 2 इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में इजी था। पहले यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कहा था, जो y किसी में x को इंटीजर बोला था तो y की वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर दिया। इंटीजर होने के लिए यही कंडीशन है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 2। यहां से देख के जो बच्चा बोल दे 4, वो रॉन्ग हो जाएगा। 4 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट आंसर। 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। PS is median of triangle with vertices PQR. PS is median PQR। इनके वर्टिसेस दिया है, P दिया है 2,2, Q दिया है 6,-1 एंड R दिया है 7,3। तीनों वर्टिसेस हैं और PS कह रहा है कि PS मीडियन है। तो ये जानते हैं कि मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड्स, मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड। तो ये D मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो 6 + 7 13/2 आ गया x कोऑर्डिनेट, और -1 + 3 2/2 1 आ गया। तो मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड, उसके बेस पे यहाँ पे देखे हैं तो ये मिल गया हमें 13/2 और 1। यहाँ हमें बताना है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू PS, पैरेलल टू PS के पैरेलल है। तो यहाँ स्लोप ऑफ PS लिख देंगे। स्लोप ऑफ PS का स्लोप हो जाएगा 1 - 2/1/3 और नहीं 1/3 नहीं है, 13/2 है ना, 1/3 नहीं 13/2, 13/2 -2। तो यही आ गया -1/-9/2। ये और ये कैंसिल। इसका स्लोप यही हो गया 2/9, 2/9। तो अब ये बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू PS एंड पासेस थ्रू पॉइंट 1, -1। तो इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर देंगे, y + 1/x - 1 दिस इज इक्वल टू, लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होते हैं। ये स्लोप की प्रॉपर्टी होती है कि इफ m1 = m2 देन 2 लाइन्स आर पैरेलल, एंड इफ m1 × m2 इज इक्वल टू -1 देन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ गया पैरेलल है तो स्लोप यही हो गया 2/9। ये हो गया 9y + 9 इज इक्वल टू 2x - 2, 2x - 2। तो यही हो गया कि 2x - 9y, 2x - 9y और -11 इज इक्वल टू 0। 2x + 9y प्लस, ओहो यहाँ माइनस होगा ना, ये -1 और 4 9, यहाँ निगेटिव साइन आएगा। ये निगेटिव साइन यहाँ होगा,
ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, -2/9 हो गया। तो -2/9 का मीनिंग ये हो गया कि 9y + 9 इज इक्वल टू -2x और +2। तो 2x + 9y + 7 इज इक्वल टू 0। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 2x + 9y + 7 इज इक्वल टू 0। डी इज करेक्ट आंसर। The equation of two equal sides AB and AC of isosceles triangle ABC are AB and AC इक्वेशन है इसका, एक है x + y = 5 और दूसरा है 7x - y = 3। दिया है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट देन इक्वेशन ऑफ BC इज, इक्वेशन ऑफ BC हमें बताना है। और अगर ठीक से देखें तो BC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये एंगल सेम होंगे, सेम होंगे। इसका मीनिंग ये है कि BC विल मेक इक्वल एंगल विथ AB एंड ये AC, ये एंगल इक्वल है तो BC दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। यही इसका मतलब है कि ये दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे कि इसको स्लोप से चेक कर लेंगे, स्लोप से चेक कर लेंगे, इक्वल एंगल बनाएगा। अगर BC का स्लोप m लेट कर लें कि स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू m आ गया। BC का स्लोप m लिखना है ना, 5 लिख दिया, सॉरी। BC का स्लोप m आ गया। तो अगर एंगल लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ tan थीटा दोनों में वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अगर देखें m के जगह पे पहले क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ से जो एंगल अगर लिखेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसका स्लोप क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया अपॉन 1 + m1 × m2, तो -3, 1 - 3 इसका ये एंगल हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका स्लोप 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 - 3 अपॉन 7 - 3 और अपॉन क्या हो जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, 1 + m1 m2। तो इसका मतलब ये है 3 पे तो नहीं आ रहा है, 1 प्लस यहाँ पे 21 कर दिया तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तो आंसर नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है, नहीं ये आंसर नहीं है। 3x स्लोप इसका है, ये नहीं है। अभी इसको हमें चेक करना है, इसका स्लोप तो -3 है। अब -3 पुट करके चेक कर लेंगे। अगर -3 पुट कर रहे हैं तो -3 m1 - m2 m1 - m2, m1 को 3 रखा है और यहाँ पे स्लोप -1 है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप 7 है और यहाँ पे हम -3 लेट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस +3 हो गया m1 - m2 अपॉन 1 - m1 m2, तो ये हो गया -21। तो अब यहाँ आ गया -4 अपॉन m1 हो गया -3 - m2, तो +1 आ गया ना, +1 आ गया, तो ये हो गया -2 और अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन -20, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यही है कि इसका करेक्ट आंसर यही हो गया y + 3x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे स्लोप से चेक कर लेंगे, बाकी सॉल्यूशन इसका लेंदी होता है, स्लोप से चेक करके आंसर बता देंगे।
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस एंड पॉइंट दिस। तो ये होता है इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। L1 दिया है 2x माइनस 3y और प्लस के इंटू L2 भी दिया है 4x माइनस 5y और ये क्या कितना हो गया -2, दिस इज इक्वल टू 0। यही हो गया। इसको पास कराएंगे, इसको पास कराएंगे 2 1 से 2,1 से, तो उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस k इंटू 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 और प्लस ये आ गया k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई -1, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 4x प्लस 5y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यही आ रहा है 2x आ गया इधर माइनस 2y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 का यही आंसर आ गया, बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका ये है कि पॉइंट दिया है इसे चेक कर लेंगे, पॉइंट दिया है इसे चेक कर लेंगे तो 2 माइनस 1 1 होता है, बाकी यहां नहीं है, 2 माइनस 1 किसी में नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, what is equation of line passes through intersection of lines this and perpendicular to line this। ठीक है, ये भी सही है। पहले यहां पे लिख देंगे perpendicular to line this। इसका मतलब हम इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप क्या है यहां पे y इज इक्वल टू -3 नहीं आ रहा है। इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप है -1, तो प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। उसके बेस पे देखें तो इसमें तो C का आ रहा है, लेकिन अभी चेक कर लेंगे। वही टाइप वही है, 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस k इंटू 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगर तो ये आ गया, x का कोएफिशिएंट आ रहा है 2k प्लस 4 और y का कोएफिशिएंट आ रहा है -k, कॉमन ले लें तो -5k और -3k, तो 3 प्लस 5k ये हो गया। और कांस्टेंट टर्म आ गया प्लस, कांस्टेंट टर्म आ गया 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप अगर देखें कि y भी तो है, y को बाहर कॉमन लेंगे ना, y को बाहर कॉमन लिया, माइनस वाई को बाहर कॉमन लिया है तो 3 प्लस 5k यही आ गया। तो इसका स्लोप अगर देखें तो यही आ रहा है। इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो 2k प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 5k और इंटू इसका स्लोप यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू -1। अब लिख देंगे 2k प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3 माइनस 5k, तो 2k प्लस 5k ये आ गया 7k इज इक्वल टू -3 माइनस 4, k की वैल्यू आ गई -1। यहाँ भी, यहाँ k को -1 पुट कर देंगे तो 4x माइनस 2x आ गया, -3y और प्लस 5y तो प्लस 2y आ गया, और -3 और -1 -4 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है। तो यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और एक्चुअल में यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, नन। उतने से ही रॉन्ग हो सकता है स्लोप से चेक करने पे, इसलिए यहां इसको स्लोप से नहीं चेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो ओरिजिन। इसके लिए कोई किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। ये x x डैश है, ये x x डैश है, ये y y डैश है, ऐसे भी लिख के पूछ देता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो ओरिजिन, यही हो गया y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो ओरिजिन, यही हो गया इसका। 14 इफ लाइन्स दिस आर concurrent, concurrent का मतलब होता है कि if 3 line passes through same point then value of a b c are in। तो concurrent का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया a हो गया 2 हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया b हो गया 3 हो गया और 1 हो गया, और तीसरे में c हो गया 4 हो गया 1 हो गया, c हो गया 4 हो गया 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0, यही बोला है। अब यहां पे अगर देखें इजी करने के लिए, एक्सपेंशन से बचने के लिए, r1 को अगर लिख दें r1 माइनस r2 माइनस r1, और r2 को अगर लिख दें R2 माइनस R3 माइनस R2, तो इसे डिटर्मिनेंट आ जाए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं a माइनस बी 3 माइनस 2 1 0, फिर यहाँ हो जाएगा b माइनस सी 1 0, और ये हो गया c 4 1, यही हो गया। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो यही हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये हो गया माइनस b माइनस 1, 1 से एक्सपेंड करना था, दिस इज कैंसिल, दिस माइनस दिस, तो यही आ गया माइनस 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 बी प्लस सी, ये हो गया माइनस बी प्लस सी, तो यही दिस इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब लिख देंगे तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इट मीन्स ABC आर इन AP, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ABC AP में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द पॉइंट्स दिस आर सेम और अपोजिट साइड्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए जो भी पॉइंट्स दिया है उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो पॉइंट दिया है। अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सेम साइड हो गए, और दोनों की एक की वैल्यू पॉजिटिव एक की निगेटिव आ रही है तो अपोजिट साइड हो। तो यहाँ पे चेक करें अगर, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 9 और माइनस 24, 9 और माइनस 16 और 24, तो माइनस 15 आ गया, लेस देन 0 आ गया। और दूसरी पॉइंट पुट करें तो 3 2 6 और प्लस 24 माइनस 8, 30 माइनस 8 22 आ गया। एक पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। P and P dash B, the length of perpendiculars from origin to line x sec theta minus y cos sec theta equal to A and x cos theta minus y sin theta is equal to A cos 2 theta respectively, then value of 4P square plus P dash square is। तो ये जो क्वेश्चन है ये परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला है, उसी का है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point x1 y1 to line
टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन एंड प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक पे पी है, पहले पे पी है, तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो पी इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये कह रहा है कि इसको ड्रॉ किया गया है कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ड्रॉ करने का मतलब एक्स वाई दोनों, ये एक्स वाई दोनों हो गए ये 0, तो यही आ जाएगा 0 माइनस ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए के साथ ही आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई पी की। सिमिलरली पी डैश अगर लिख दें तो ये हो जाएगा, पी डैश अगर लिख दें तो ये आ जाएगा 0 माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यही आ गया, ये ए कॉस 2 थीटा हो गया। और यहाँ पे अगर हम p बाई 2 कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा, p नहीं 2p इज इक्वल टू, 2p इज इक्वल टू, ये हो गया 2p इज इक्वल टू, p नहीं 2p इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p इज इक्वल टू हो गया a साइन 2 थीटा, a साइन 2 थीटा। अब ये बहुत इजी है, इनके स्क्वायर का सब लिख दें तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यही आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ के फॉर्मूले का था, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया ए स्क्वायर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला माइंड में रखनी होगी, याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय, साइड्स यहां पे दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है और पैरेलल साइड जो है ये दिए हुए हैं, उनका इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसे अगर दिखा दे पैरेललोग्राम को, ये हो गया ए बी सी डी, तो जो ये साइड पैरेलल है इनको लिख सकते हैं। एक दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसे हो गया, तो दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू एन एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये है एम एक्स प्लस 1, तब स्लोप इक्वल होगा, ये हो गया। दूसरा है y इज इक्वल टू एन एक्स, ये हो गया, और ये हो गया y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1, ये आ गया। तो ये पैरेललोग्राम हो गए, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, वहाँ पुट करने पे ये तो डायरेक्ट रिजल्ट माइंड में रखना पड़ेगा। यही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके साइड दिए हुए हैं। इसके सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं वो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ये होता है कि C1 माइनस D1 C2 माइनस D2 अपॉन मॉड ये A1 B1 A2 B2, उसी से लिखा आता है। तो रिजल्ट माइंड में इसको रखना है। अगर इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे वैल्यू m की इसमें पुट कर देनी है, n की पुट कर देनी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। The equation of line passes through point 2, 3 and making an intercept 2 unit between lines y plus 2x equal to 3, y plus 2x equal to 5 is। ये क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे कि ये इन लाइन के बीच ये, तो इसको ऑप्शन से चेक करें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट
2,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 2 यूनिट बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन के बीच, तो दोनों लाइन अगर देखें ठीक से, तो ये दोनों पैरेलल लाइन थे, और पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको सीधे चेक कर सकते हैं कि जहां पे ये सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन से बचने के लिए यहाँ पे यही काम करेंगे, ये देख लेंगे कि 0.23 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसे तो पास कर ही रही है, और ये होगा इनके बीच के डिस्टेंस जो होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ पे ये नहीं किया, दूसरे में पुट करें तो 2 - 2 = 0। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे हम चेक करके बोल सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन लेंथी होगा, इसलिए चेकिंग ही इसका बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन O मीट्स पैरेलल लाइंस 4x + 2y 9 और 2x + y + 6 = 0 एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट O डिवाइड्स PQ इन रेशियो। O PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो x - 0 अपॉन cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू y - 0 अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये दो पॉइंट जो दिए हैं R1 R2, R1 यहाँ पे हमारा है P और -R2 हमारा ये है Q, यही दो पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दोनों लाइन तो पैरेलल ही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इनके बीच के डिस्टेंस हो गए पैरेलल लाइन के बीच। यहाँ पे ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये Q पे कर रहा है, तो ये R1 हो गया एक और -R2 हो गया, मतलब ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसका मीनिंग। तो यहाँ से अगर देखें इक्वेशन पहले वाले का लिखें तो पहले वाले का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x + y = 9/2। दोनों को सेम कर दिया, ये 9/2 है, वहाँ पे 6 है, जो इसका ये रिलेशनशिप दिया है। तो इसको अब लिख देंगे, यहाँ से आ जाएगा R1 cos थीटा, R1 2 cos थीटा, 2 कोएफिशिएंट है ना, R1 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, R1 2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2, ये आ गया 9/2, और दूसरा हो गया -R2 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -R2 2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। 2 cos थीटा दोनों में तो सेम ही है, ये 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू -6 यही है। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो R1 अपॉन -R2 दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 हो गया, यही हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया कि ये इसको डिवाइड करेगा 3:4 में। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख करके इसको लिखना था। वन डायगोनल ऑफ a square is the portion of line 7x + 5y = 35। तो अगर देखें तो डिवाइड कर दे इसको तो x/5 और प्लस y/7 दिस इज इक्वल टू 1। ये एक डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब है कि इसके जो वर्टिसेस हो गए
एंड पॉइंट्स हो गए, एक 5,0 हो गया, दूसरा हो गया 0,7। एक डायगोनल जो दिया है इंटरसेप्टेड बाय एक्सिस, एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट हो रहा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ अदर डायगोनल? तो इनका मिड पॉइंट क्या आ गया? इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 5/2 एंड 7/2। और डायगोनल जो है ये मिड पॉइंट दोनों का जो होता है ये सेम होता है, और हमें यहाँ यही पता करना है कि किससे 5/2 और 7/2 आ रहा है। तो सीधे चेक कर लेंगे, 6 - 1 5/6 - 1 x1 + x2 5/2 आ गया। यही आ गया, ए आ गया, यही करेक्ट है। इसलिए कि यहाँ करेंगे तो 4 + 2 6, ये नहीं आ रहा है। यहाँ करेंगे तो 8/2 4 हो गया, समझना है, यही करेक्ट हो गया। इतना ही से पता लग जाएगा हमें कि सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये होगा कि मिड पॉइंट मिल गया। वैसे हम चेक भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट मिल गया और इसका जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्लोप जो है इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -7/5। तो उसका स्लोप हो जाएगा 5/7, और पॉइंट इस पे पॉइंट दिया, इसे पास कर रहा है, उसका इक्वेशन लिख करके हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन से चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, a point equidistance from line this and this and this is। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पे, तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंस पे है। तो अगर ठीक से देखें तो यहां पे 3² + 4² मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो 4² + 3² = 5² होता है। यहाँ पे देखें तो 5² + 12² = 13² होता है। यहाँ पे देखें तो 7² + 24² = 25 का होता है। मतलब ये जो कोएफिशिएंट हैं अगर देखें ठीक से तो ये हर जगह जो कोएफिशिएंट हैं वो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, तभी इक्विडिस्टेंस होगा। इसलिए कि यहाँ पे देखो 0 4 और 0 0, तो ये कितना हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस? इसका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से 10/5, ये 2 यूनिट आ गया। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 26/13, तो ये भी 2 आ गया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 50/25, ये भी 2 आ गया। तो ओरिजिन से ही इसकी डिस्टेंस सेम होगी, यही आ गया। इसी से पता लगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस सेम होगी, यही करेक्ट आंसर है इसका। इसमें हमें ऑर्थोसेंटर बताना है, ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0, ऐसे ट्रायंगल दिखा देंगे। एक वर्टिसेस हो गया 0,0, दूसरा वर्टिसेस हो गया 3,4, और तीसरा वर्टिसेस हो गया 4,0, यही हो गया। एक तो इसका ये एल्टीट्यूड हो गया, नाम कुछ दे देंगे, यहाँ पे AD मान लो लिख दिया, यहाँ BC लिख दे रहे हैं, ये हो गया BE हो गया, यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऑर्थोसेंटर हमें लिखना है तो इसका स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप जो आएगा, इसका स्लोप आ गया 4 - 0 4/3 - 4, 4 - 0/3 - 4, तो ये आ गया -4, तो इसका स्लोप आ गया 1/4। BE का स्लोप आ गया 1/4, तो BE का इक्वेशन लिखेंगे तो y - 0/x - 0 = 1/4, तो ये आ जाएगा y = 1/4x,
y इज इक्वल टू 1/4x। ये इसका इक्वेशन आ गया। जहाँ तक इसकी बात है तो इसका स्लोप आ गया 4/3। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप आ जाएगा 4/3 है तो इसका परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 4। इसका आ रहा है 4/3 तो उसका आ जाएगा -3/4। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3x प्लस 4 इंटू 1/4x इज इक्वल टू 12। ये और ये कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 12 आ गया। 4x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 3 हो गई और x 3 हो गया तो y 3/4 हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर है डी। तो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो इसके लिए पहले ऐसे दिखा देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ट्रायंगल का बताना है फॉर्म बाय लाइन xy इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे आ गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया 0,0, ये हो गया a 1,0 और ये हो गया b 0,1। तो राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो यही हो गया 1/2, 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर 1/2, 1/2। Since in case of right triangle circum center lies at midpoint of ये hypotenuse। In center of triangle whose vertices are 0, 0, a0, a/2 √3 a/2। तो इसका x को अगर ट्रायंगल देखे तो ट्रायंगल यही हो गया, ट्रायंगल यही हो गया ए बी सी लिख दो। ये हो गया 0,0, ये हो गया a,0 और ये हो गया a/2 √3 a/2। यही आ गया, यही मिल गया। और इसमें देखें तो साइड्स की लेंथ पहले फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला यही होता है x इज इक्वल टू ax1 प्लस बी y1 प्लस सी, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और y कोऑर्डिनेट होता है a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो साइड फाइंड करना है, यहाँ पुट कर देना है, उसी से आंसर आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ए वाला। ये फॉर्मूले का ही है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। a/2 √3 a/6, a/2 √3 a/6 यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ सेंट्रॉयड बताना है, ये इजी है, सेंट्रॉयड फाइंड करना इजी है। तो यहाँ पे यही है x0 y0, यही लाइन हो गई 0, 0, a हो गया 3,0, b हो जाएगा 0,3 और सेंट्रॉयड बताना है तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3 + 0, 3 + 0 + 0/3 दिस इज इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूले का ही है। y कोऑर्डिनेट हो गया 0 + 0 + 3/3 इज इक्वल टू 1, 1,1 यही हो गया इसका करेक्ट आंसर 1,1। दिस इज 25। नेक्स्ट 26।
ई पी माइनस वन क्यू 0 0 पी माइनस वन पी माइनस वन कमा 0, क्यू हो गया 0 कमा 0 एंड आर है 3 कमा 3√3। ये दिया है बी 3 पॉइंट जेड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, क्यू एस हो गया, क्यू एस हो गया। तो यहाँ भी वही चीज़ है, उस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 9 और 36 आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 आ जाएगा, 6:1, 6:1 में ये डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो mx2 तो -6 प्लस nx1 प्लस 3/7। तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3/7 आ गया, -3/7 आ गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट my2 6 × 0 0 और ny1 0 + 3 3/7, यही हो गया, कमा 3/7, यही आ गया। अब इक्वेशन लिख देना है, इक्वेशन लिख देना है हमें इससे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो आ गया y-0, इसका टू पॉइंट से इक्वेशन लिख देंगे, y-0 अपॉन x-0 इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा 3√3/7। 3√3 यहाँ पॉइंट है ना, ny1 3√3/7 आएगा, ये आएगा 3√3/7। तो इसका स्लोप हो गया 3√3/7 अपॉन -3/7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -√3, तो y इज इक्वल टू -√3x। तो y + √3x इज इक्वल टू 0। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, y + √3x इज इक्वल टू 0। √3x + y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन x + y = 3 एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अगर लिखे तो यह आ जाएगा x² - y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो लाइन हो गई, x + y-1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन हो गई x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन दो हो गई। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन दिस एंड दिस, इन तीनों से जो ये बनेगा ट्रायंगल, उसकी हमें एरिया लिख देनी है। तो इसको अगर लिखें तो ये हो गया x + y इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। इसको अगर लिखें तो x + y x - y इज इक्वल टू -1 है, x/1 y/-1, -1 से यहाँ डिवाइड कर दिए। पहले वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरे वाले की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे x - y इज इक्वल टू आ गया -1, और -1 से सबको डिवाइड कर दे, x/-1 + y/1 इज इक्वल टू 1 आ गया। और तीसरी लाइन दी ही हुई है वहाँ पे कि x/3 + y/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तीनों लाइन को अगर देखें एक्सिस में अगर दिखाएं तो पहली लाइन पे ये हो गई x3 y3 है, ये आ गया 3, 0 0, 3। दूसरी लाइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है,
1,0, 0,1 और तीसरी लाइन है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x -1 एंड y 1। ये ऐसे लाइन चले गई, ऐसे लाइन को चले जाएगी तो जो ट्रायंगल बनेगा ये तीनों के बीच, उस ट्रायंगल की एरिया बतानी है। ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ, तो उसकी हमें एरिया बतानी है। तो डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट से भी लिख सकते हैं, और चाहे साइड को सॉल्व करके तीनों वर्टिसेस फाइंड करके हम साइड फाइंड करके एरिया लिख देंगे। तो इसकी एरिया आ जाएगी, इसकी एग्जैक्ट एरिया जो इसकी होगी, वर्टिसेस तो यही हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। साइड्स को सॉल्व करके लिख देना है, इसका करेक्ट आंसर आएगा, सेंट्रॉइड हो गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा 2 यूनिट। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन जैसे दी हुई है, यहाँ अगर सॉल्व कर लेंगे तो x + y = 1 आ गया, x - y = -1 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे 2x = 0, तो x = 0 आ गया, y = 1 आ गया, एक वर्टिसेस हमें मिल गया। ऐसे ही x + y = 3, y = 3 एंड x + y = 1, ऐसे लिख देंगे। तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, यही करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का लिखेंगे, अगर यहाँ पे दो लाइन है 3x - 4y + 7 अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 5 आ गया, दिस इज = प्लस माइनस, दूसरी लाइन हो गई 12x + 5y और -2 एंड अपॉन ये हो गया 13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा ए 11x - 3y + 9 = 0। इसलिए कि यहाँ एक्यूट एंगल के लिए बोला है, और एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर चेक कर लें कि A1 B1 A1 B1 A2 B2, A1 यहाँ पे है 3 और ये 36 हो गया, और ये कितना हो गया 4 और 5 -20 हो गया, 36 - 20 36, और यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, -20 तो आ रहा है। -4 का दोनों में माइनस, हाँ, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो एक्यूट एंगल में, नेगेटिव में ऑब्टूस एंगल में आता है, इसी को सॉल्व करके लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका मतलब ये है कि लिखेंगे तो वैसे ही जैसे वहाँ लिखे हुए थे वो सेम ही है, यहाँ भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा मॉड x - 2y + 4 अपॉन ये हो गया 2 एंड 1 √5, दिस इज = प्लस माइनस ये हो जाएगा 4x - 3y + 2 एंड अपॉन 3 + 4, इसका आ गया 5। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी अगर चेक करें A1 A2 B1 B2, A1 A2 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 4 1 जा 4 हो गया, और माइनस +6 हो गया, तो ये 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। तो इसके केस में जो इक्वेशन लिखेंगे तो यही आएगा, इसका आएगा बी पार्ट हो गया 4 - √5x -3 -2 √5 × y + 2 - √5,
2 माइनस 4√5, यही है, बी इज करेक्ट आंसर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, इसी से इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, if a1, 1, b4, 2 are vertices of a triangle, then equation of perpendicular from C to the internal bisector of angle A. इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ए है 1, 1, बी है 4, -2 एंड सी है 5, 5 are vertices, then equation of perpendicular from C to इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो इंटरनल बाइसेक्टर ए का है, इस पे यहाँ पे, तो ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है, ये कितना हो गया 4 - 1 3a स्क्वायर और -2 - 1 स्क्वायर, 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 9, तो 9 का क्या क्या हो जाएगा, पॉइंट डी पहले फाइंड कर लेंगे, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे रेशियो आएगा, ईडी का स्लोप क्या आ रहा है, पहले इसका बीसी का स्लोप आ रहा है 5 + 2 7, डी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3a स्क्वायर 9 और -9, 9 + 9 √18, 3√2 आ गया। और यहाँ देखें तो 5 - 1 4a स्क्वायर 16 और 16 ये आ गया 4√2 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसको 3:4 में ये डिवाइड करेगा। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो mx2 5 3 या 15 और -20/7, तो ये आ गया इसका -5/7। और y कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो my2 5 3 या 15 और -8/7, तो ये 1 आ गया, तो -5/7, 1/7 आ रहा है, ठीक है। AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, यही हो गया। तो ये आ रहा है -mx2 5 3 -1 + 20 35 आ गया ना, 31/7 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये इस पे परपेंडिकुलर जो है सी से, देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ से परपेंडिकुलर देखें तो इसका स्लोप देखें तो 4 - 1/3 और -2 - 1 1 + 2 3/-3 -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसका स्लोप जो होगा ये 1 आएगा, 1 आएगा। यही इसका इक्वेशन करेक्ट होगा, x - 5 = 0, x - 5 = 0, यही करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पहले सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट फाइंड कर लेना है, इसका इक्वेशन लिख देना है, और ये पॉइंट है इसका इक्वेशन लिख देंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मिल जाएगा। x - 5 = 0 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे रेक्टेंगुलर सिस्टम और इसके, और ये क्वेश्चन थोड़े मतलब जैसे होते हैं उनसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, वैसे ही इनकी प्रैक्टिस ठीक से हो तो जो कॉन्सेप्ट बेसिक है उसके बेस पे कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।